देवताओं की पत्नियां अपनी ही कोख से बच्चे को जन्म क्यों नहीं देती। आइए मित्रों, आज हम इस बारे में बात करते हैं। मित्रों, इस सृष्टि का हर जीव माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है, परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि किसी भी देवता की संतानों का जन्म उनकी पत्नियों के गर्भ से नहीं होता। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों। तो हम आपको बता दें कि ऐसा माता पार्वती के श्राप के कारण हुआ है, जिसकी वजह से आज तक किसी भी देवता की पत्नी ने अपनी कोख से किसी संतान को जन्म नहीं दिया। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी संपूर्ण कथा के बारे में, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में विस्तार से किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। स्कंद पुराण में वर्णित यह कथा उस समय की है जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन ना कर सकी और फिर उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदहन कर लिया। इस बात का पता जब भगवान शिव को चला तो वे अपने गण नंदी के साथ हिमालय पर चले गए और वहां तपस्या में लीन हो गए। इधर इस लोक में नमुचित का पुत्र ताड़कासुर परम पिता ब्रह्मा की घोर तपस्या करने लगा। सैकड़ों साल तारकासुर ने घोर तपस्या करने के बाद एक दिन ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब तुम मुझसे वर मांग सकते हो। परम पिता ब्रह्मा जी की बातें सुनकर ताड़कासुर बोला, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो अमर और अजर होने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार में जितने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनते ही ताड़कासुर बोला, प्रभु, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे शिव जी के पुत्र के अलावा कोई भी नहीं मार सके और मैं अजय रहूं। उसके बाद ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, दरअसल ताड़कासुर ने ऐसा वरदान इसीलिए मांगा क्योंकि वह जानता था कि देवी सती के आत्मा दहन करने के बाद भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे और वह जब विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कहाँ से होगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि समय आने पर उसकी भी मृत्यु निश्चित होगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद ताड़कासुर असुर लोक लौट आया और वहां का राजा बन गया। फिर कुछ समय बाद वरदान के अहंकार में उसने पाताल लोक और परलोक को अपने अधीन कर लिया। फिर ताड़कासुर ने देवता लोक पर आक्रमण किया, लेकिन देवताओं के राजा मुचकंद का सहारा लेकर ताड़कासुर को परास्त कर दिया गया। परंतु ताड़कासुर बार बार देवलोक पर आक्रमण करता रहा और अंत में देवलोक को भी अपने अधीन कर लिया। ताड़कासुर के हाथों पराजित होने के कारण देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से बोले, हे परमपिता, आप ताड़कासुर से मेरी रक्षा करें। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो पर्वतराज हिमालय के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु सभी देवता बृहस्पति देव के नेतृत्व में पर्वतराज हिमालय के पास पहुँचे। फिर उन्होंने हिमालय से कहा, महाराज हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो, यश और गांधर्व तुम्हारी सेवा करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करने आए हैं, तुम्हें देवताओं की बात माननी चाहिए। तब पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने हंसते हुए कहा, हे विनवांत, एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता, ऐसी दशा में मैं आप लोगों की किस काम आ सकता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि ताड़कासुर के वध के लिए आप ही देवताओं की मदद कर सकते हैं। यह सुनकर हिमालय ने कहा
कि यदि ताड़कासुर के संहार में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि आप किस उपाय से आप लोग ताड़कासुर का वध करना नहीं चाहते हो, वह शीघ्र बतलाए, क्योंकि वह कार्य मेरी ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई बातें बताई। फिर देवताओं ने कहा, गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं की एक कन्या उत्पन्न करे। यह सुन हिमवान अपनी पत्नी मैना से बोले, सुमिति, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी होगी। उसके कुछ दिनों बाद पर्वतों की रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गर्भ से एक कन्या को जन्म दिया, जो गिरजा नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकों में प्रसन्नता छा गई। माँ सती गिरजा का जब जन्म हुआ, उस समय दैत्यों के मन में भय सा आ गया और देवता, महर्षि, चरण तथा सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए। उधर जब गिरजा 8 वर्ष की हो गई, तब एक दिन हिमवान अपनी पुत्री गिरजा को भगवान शिव से मिलाने के लिए ले गए। भगवान शिव उस समय हिमालय की कंदराओं में अपने पार्षदों से घिरे हुए तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर हिमवान ने मस्तक झुकाकर शिवजी को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप गिरजा के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दें। परंतु भगवान शिव ने आज्ञा देने से मना कर दिया। लेकिन देवी गिरजा के बार बार अनुरोध को वह ठुकरा ना सके और प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की अनुमति दे दी। अब वे अपनी पुत्री के साथ प्रतिदिन उनका दर्शन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हो गया, परंतु फिर भी देवों के देव महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। यह देखकर देवतागण चिंतित हो गए कि भोलेनाथ हिम कुमारी गिरजा की ओर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर ताड़कासुर का नाश कैसे होगा। इसी चिंता में देवताओं ने कामदेव को शिवजी की तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से बुलाया। इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाले कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा वसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गया। तब देवराज इंद्र ने कहा, इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। महावतो ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह कर ले। इंद्र का आदेश पाते ही कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ हिमालय पर्वत जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उसने अपने सम्मोहन का बाण भगवान शिव पर छोड़ दिया। भाग्य से उसी समय देवी गिरजा उधर से गुजर रही थी, जिसे देखते ही शिवजी उन पर मोहित हो गए। तदनंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टि दौड़ाई। इस समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखाई दिया। यह देखकर भगवान शिव को समझते देर नहीं लगी और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म कर दिया। उधर पति को अग्नि में भस्म होता देख कामदेव की पत्नी देवी रति विलाप करने लगी। तब गिरजा कुमारी ने उन्हें ढांस बांधते हुए कहा कि वह उसके पति को वापस दिलाएगी। उसके बाद देवी गिरजा हिमालय पर ही देवी रति के साथ शिवजी की तपस्या में लीन हो गई। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में निष्ठा रखकर पार्वती उग्र तपस्या द्वारा आराधना करती रही। माता पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण जगत संतृप्त होने लगा। तब देवता और असुर सब मिलकर भगवान शंकर के पास गए और समाधि में लीन भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। काफी देर तक देवताओं द्वारा स्तुति करने के बाद भगवान शंकर ने आंखें खोली और देवताओं से पूछा कि आप सभी मेरे पास क्यों आए हो। तब देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप ताड़कासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप माता पार्वती जी का पानी ग्रहण करें।
परंतु शिव जी ने देवताओं से यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर मैं गिरजा देवी का वरण कर लेता हूँ तो आप सभी एक बार फिर सकाम भाव से युक्त हो जाओगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर असमर्थ होंगे। इसीलिए मैंने सबके पारमार्थिक कार्यों की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। शिवजी के ऐसा कहने पर देवता निराश हो गए। उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उनकी तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया था और भगवान शंकर और देवी गिरिजा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में अपने महालीन में लगे थे। उसी समय देवतागण कैलाश पर्वत के द्वार पर पहुँचे और भगवान शिव की जोर जोर से स्तुति करने लगे, जिसकी वजह से माता पार्वती और भगवान शिव का महामिलन भंग हो गया। देवताओं ने इसी तरह की अविष्टता देखकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी। वह कैलाश पर्वत के द्वार पर आई और देवताओं से बोली, बुद्धिहीन देवतागण, आप लोगों ने असमय यहाँ आकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डाली है। इसीलिए मैं आप सभी को श्राप देती हूँ कि आप लोग भी सदा निसंतान ही रहेंगे, अर्थात आप लोगों की पत्नियाँ कभी भी अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं देगी। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस श्राप के कारण कोई भी देवता और उनकी पत्नियां आज तक माता पिता नहीं बन सके। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।